स्वागत है शमिष्ठा सिंह के साथ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक खास मेहमान। जी हाँ, न्यूज़ आउटलुक की खास पेशकश साहित्य आउटलुक में आज हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य के एक उम्दा कलाकार, जिनकी बातें अपने आप में है कमाल, जिनकी आपसे जान पहचान करवाएंगी हमारी संवाददाता नेहा श्रीवास्तव। तो चलते हैं स्टूडियो में और मिलते हैं उनसे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम साहित्य आउटलुक में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि विद्याशंकर अवस्थी जी, जिन्हें पथिक के नाम से भी जाना जाता है। ये न कि सिर्फ कानपुर या इलाहाबाद या फ़तेहपुर जैसे ज़िलों में अपने कार्यों द्वारा लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश से बाहर भी जाकर इन्होंने कई किताबें प्रकाशित करी हुई हैं और इन्हें 600 से ज़्यादा सम्मान की प्राप्ति हो चुकी है। आइए मिलकर जानते हैं उनसे उनके अनुभवों के बारे में, उनके मन में ये लिखने की प्रेरणा, साहित्य के प्रति लगाव कैसे जागृत हुआ। आइए मिलकर बात करते हैं पथिक जी से। सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या शुरुआत से ही साहित्य के क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं या फिर आप किसी और विभाग में कार्यरत थे? मैं बचपन से, जब स्टूडेंट लाइफ से ही कुछ लिखने की इच्छा करता था। मैं स्कूल में जब पढ़ता था तब लिखता रहता था, ऑफिस में किया तो लोगों फेयरवेल पार्टी में लिखता रहता था, पहले लोगों के शादियों में विदाई गीत स्वागत की लिखता रहता था। अच्छा जी। वो आज भी, अब जब रिटायरमेंट के बाद अब उसमें कुछ वृद्धि हो गई। मैं दिन भर रोज़ दो रचनाएँ लिखता रहता हूँ। तो देख सकते हैं सर का कहना है जो लिखावट है उनकी वो रुकी नहीं है। इवन बचपन से इनके अंदर एक शौक़ था कि हर ओकेजन्स में उसको आगे बढ़ाते रहते थे, लिखते रहते थे, कभी शादियों के लिए, कभी बच्चों के लिए। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आप क्या किसी नौकरी, साहित्य लिखने के बजाय के अलावा किसी नौकरी भी करते थे? कोई नौकरी भी करते थे? मैंने साहित्य में देखा, साहित्य में कि आदमी बस साहित्य की ओर नहीं लिख रहा है, वो केवल चुटकुलेबाजी में जा रहा है। जबकि साहित्य को साहित्य की, जैसे हम लोग कहते हैं कि हर वर्ष एक हिंदी दिवस मनाते हैं। हम हिंदी बोल ना पाते हैं, ना ही हिंदी लिख पाते हैं। हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं, बस हिंदी दिवस मनाते हैं। साल में एक दिन हिंदी दिवस मनाकर हम लोग छोड़ देते हैं। तो सर, जो आपकी लिखावट है या जो आप लिख रहे हैं वो किन मुद्दों पर है, किन चीज़ों को अपने ध्यान में रख के आप लिखते हैं, कृपया हमें बताएं। मैं मुद्दे, एक तो समाज के मुद्दे हैं, जो बहुत सी बुराइयां हैं, उन पे लिखता रहता हूँ। हमारे प्रशासन के मुद्दे हैं, प्रशासन के मुद्दों पर लिखता हूँ। और मैं समाज को एक उपदेश देता हुआ रचनाएं लिखने का प्रयास करता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि ग्रेजुएट कर लिया है तो मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता, तो ठेला नहीं लगा सकता। मैंने उसमें 2 लाइन आपको बताता हूँ। कर्म का तुम मर्म समझो, है पथिक विश्राम मत कर। कर्म छोटा या बड़ा हो, कर्म से तू शर्म मत कर। कर्म का है मर्म गीता, उपनिषद को ध्यान में धर। कर्म को अर्जुन ने जाना, गीता का संदेश सुनकर। तो आदमी को काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हम लोग छोटे बड़े होते हैं, और मनुष्य भगवान ने सबको एक बनाया है। इसीलिए आदमी को उपदेशात्मक रचना में प्रयास करता हूँ लिख रहा हूँ, जिसमें जनता में सुधार आवे, हमारे आने वाली नव पीढ़ी में सुधार आवे। तो देख सकते हैं, कहते कर्म ना कोई छोटा है ना कोई कर्म बड़ा है, बड़े छोटे अगर कोई हैं तो वो इंसान स्वयं है, उसकी सोच है। कितना उम्दा इनका विचार है और कितना उम्दा तरीके से उसको इन्होंने प्रस्तुत किया है। सर, क्या आप पर्यावरण प्रकृति को देख के भी लिखते हैं? पर्यावरण प्रकृति पे भी मैंने लिखा है। पौधे हम एक लगाते हैं, फोटो 10 लोग खिंचाते हैं। पौधा हम एक लगाते हैं, फोटो 10 लोग खिंचाते हैं। पौधा लगा करके फिर हम उसकी रक्षा भूल के जाते हैं। क्या बात, वो पौधे सब सूख जाते हैं। क्या बात। जैसे हम अपने बच्चों को पैदा करते हैं और जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं उनका पालन पोषण हम दिन भर करते हैं, शायद वैसे ही हमें उन पौधों का भी पालन पोषण करना है। तो डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट वे में सर ने अपनी बात कह दी, पथिक जी ने, कि हमें जिस प्रकार अपने बच्चों का लालन पालन करना है वैसे ही पौधों को भी पालन करना चाहिए। पौधे और बच्चे बराबर होते हैं। मैं अपने घर में भी एक भी पौधा अगर कोई निकल आता है, मैं ये नहीं जानता कौन सा पौधा है, मगर प्रयास करते उसको तोड़ता नहीं हूँ, बड़ा करने के प्रयास करता हूँ। पौधा लगा देना एक जिम्मेदारी नहीं है,
हमारी सरकार एक कहती 30 करोड़ पौधे लगा दिए, अगर उसमें 3 करोड़ पौधे भी जीवित रह जाएं तो सारे देश में पौधों का विनाश हो जाए, प्रकृति फैल जाएगी। तो देख सकते हैं कितने उम्दा विचारों के साथ आज हमें मौका मिला, हमारी जनता को मौका मिला कि इन्हें सुने। सर ये बताएं कि क्या आपके जो कार्यक्रम होते हैं या आप सम्मेलनों में जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे आपने कार्यक्रम करे हैं, या कहाँ क्या खाली भारत में करे हैं या भारत के बाहर भी आप कहीं गए हैं? भारत के बाहर जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं। इंडिया में मैंने भारत में दिल्ली में है, लखनऊ में है, बनारस में है, बहुत सी जगह, कानपुर, अक्सर कार्यक्रम होते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम हमारे ऑल वर्ल्ड जुड़े रहते हैं और हमारी ऑल वर्ल्ड की पुस्तकें भी लंदन तक पुस्तक प्रकाशित हुई है। एक मेरी पुस्तक लंदन में प्रकाशित हुई है जिसमें 1600 बाल गीत छपे थे, उसमें 2 गीत मेरे भी मैंने भेजे, सेलेक्ट हुए और मुझको वहाँ से लंदन से बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान प्राप्त हुआ। क्या बात है सर, मैं चाहूँगी उन बाल गीतों की 2 पंक्तियाँ कृपया हमारी जनता को सुनाएं कि आप जो अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मैं चाहूँगी हमारे साहित्य आउटलुक के माध्यम से जनता तक वो आवाज़ पहुँच पाए, क्योंकि किताबें तो आजकल सब लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, किताबें तो आजकल सब ने पढ़ना छोड़ दिया है। कम से कम हम आपके मुंह से सुन पाए तो शायद हमारी जनता के दिल तक वो बातें उतर जाएं। मैं पथिक धर्म पथ का राही एक अलग जगाने आया हूँ, जग के सारे पथ भ्रष्टों को मैं राह दिखाने आया हूँ। पथ में कितने विषधर आएँ उनका मैं गरल सुखा दूंगा, आने वाली नव पीढ़ी को सतपथ का मार्ग दिखा दूंगा। अय युवा वाहिनी आगे बढ़, तुमको आगे बढ़ना होगा, आने वाली नव पीढ़ी को सतमार्ग तुम्हें देना होगा, सतमार्ग तुम्हें देना होगा। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। सर ये बताएं, जो आपकी किताबें प्रकाशित हुई हैं तो ये अपनी कृपया कुछ रचनाओं के नाम बताएं, और क्या वर्तमान में कोई किताब अभी रिसेंट प्रकाशित हुई है आपकी? वर्तमान में हमारी एक प्रकाशित होने वाली है जिसका कि नाम है पूर्णता की खोज। इसके पहले हमारे पास हमारी जो साझा संकलन बहुत से प्रकाशित हुए हैं, जिसमें परम वीर चक्र विजेताओं पे हम लोगों ने रचना लिखी। 18 देशों कवियों ने रचनाएं भेजी, उसमें दूसरी भारत रत्न में रचना लिखी, तीसरी अशोक चक्र में लिखी, और भारती के लाल पे हमारी रचना तंजानिया से पुस्तक प्रकाशित हुई है। इस तरीके से हमारी जगह जगह से हर साल, अभी उत्तर प्रदेश से एक किताब प्रकाशित हुई है, उत्तर प्रदेश के वासी, जिसमें 75 देशों के 75 शहरों के 75 कवियों की कविताएँ प्रकाशित हुई हैं। वो भी किताब हमारी आ चुकी है और वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजी गई है। तो देख सकते हैं कि जो पुरस्कारों का सिलसिला है वो रुका नहीं है। इवन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में सर का नाम है और कंटिन्यू वहाँ से आपको विगत वर्षों से पुरस्कार और सम्मान मिलते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रेरणा ही इतनी ज़्यादा सराहनीय है। अच्छा सर, हमें ये बताएं, जो आपकी वर्तमान में प्रकाशित होने वाली किताब है पूर्णता की खोज, कृपया उस पर कुछ प्रकाश डालें। पूर्णता की खोज में मैंने लिखाया है कि संसार में कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है। न धरती पूर्ण है, न सागर पूर्ण है, न मनुष्य पूर्ण है, न ज्ञान पूर्ण है। हर चीज़ अपूर्ण है। अगर पूर्ण है तो केवल एक हमारा ईश्वर पूर्ण है, एक मृत्यु पूर्ण है, इसके अलावा सारी दुनिया हर चीज़ अपूर्ण है। ये मैंने उसमें प्रयास किया है दिखाने का, और कई रचनाएं भी उसको पूर्णता की खोज में की। तो देख सकते, कहते हैं कि पूर्णता का जो वास्तविक मतलब है, हम लोग अपने जीवन से चीज़ों को बोलते हमारे पास ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। इंसान पूरे जीवन रोता रहता है और कमियां गिनाता रहता है, लेकिन उसका तात्पर्य ये कि पृथ्वी पे कुछ पूर्ण है ही नहीं। पूर्ण है तो सिर्फ एक सर्वव्यापी हमारे प्रभु हैं। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, हमें हमारे मन में एक चीज़ आती है, जैसे आज की नव पीढ़ी है, जो आप देखते होंगे कि प्यार और प्रेम, क्योंकि मेरी जो भावना है, मतलब मेरे मन में कुछ अलग विचार है, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगी, एक शब्द है प्यार, एक शब्द है प्रेम, क्या दोनों का मतलब समान होता है? कृपया आप इस बात पे भी प्रकाश डालें। प्यार और प्रेम, आज हमारे समाज में अधिकतर लोग समझते हैं प्यार और प्रेम एक ही है, और प्यार हो गया तो प्रेम कहते हैं, प्रेम को प्यार कहते हैं। मगर मेरे हिसाब से, मेरे जो साहित्य कहता है और वास्तविकता सत्य यही है कि प्रेम मीरा ने किया था, प्रेम राधा ने किया था, प्रेम सुदामा ने भगवान कृष्ण से किया था, उनको वो प्रेम था आधा। और प्यार, हर जनता में लोग प्यार करते हैं, प्यार में आदमी चीज़ को पाना चाहता है,
प्रेम में उसको पाना नहीं था, उसको केवल स्वच्छंद उसकी सुंदरता को देखना चाहता है। एक फूल हम घर में लगे वो फूल को तोड़ लेते हैं तो ये हमारा प्यार हो गया। उस फूल को हम केवल रोज़ देखते रहते हैं कि फूल लगा रहे, भले मुरझा जाए अगर लगा रहे वैसे ही खुश, तो वो हमारा प्रेम है। बहुत अच्छा। तो इतने सुंदर शब्दों ने सर ने बखान किया कि प्रेम क्या है, प्यार क्या है। प्रेम मतलब त्यागना, प्यार मतलब पाना के। तो इतने उम्दा विचार हैं और ये हमारा एक बहुत बड़ा एक अच्छा समय हमारे लिए कि आपसे इतना हमने चर्चा करने का मौका मिला। सर, जो साहित्य है, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो कविता का मतलब समझते हैं पढ़ा और एंजॉय मिला, ख़त्म कहानी। जो वास्तविकता आज के समाज में हो गई है और जो नव पीढ़ी है उसको तो शायद साहित्य का जो वास्तविक जो ज्ञान है उस पर उन्होंने कभी प्रकाश डाला ही नहीं या उनको कभी देखा ही नहीं है। तो नव पीढ़ी को जो मैंने ऑब्जर्वेशन है, मेरा कहना है कि उनके बीच साहित्य खोता जा रहा है। तो कृपया इस बारे में आप अपने विचार बताएं और किस तरह आप नव पीढ़ी के लिए कार्य कर रहे हैं ये भी मुझे बताएं। नव पीढ़ी को हमको विकसित करने के लिए वास्तव में साहित्य में ही उतरना होगा। खाली चुटकुलेबाजी कब सम्मेलनों में सुना करके ये साहित्य नहीं है कि 10 चुटकुले सुनाए, तालियां बजवाए, वाह वाह करवाया और वही सम्मानित कब कहलाया। तो ये चुटकुलेबाजी से नव पीढ़ी को हम ये चाहते हैं कि वो साहित्य पढ़े। जैसे अब साल में एक दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी हम बोल ना पाते हैं, ना ही हिंदी लिख पाते हैं, हम ऐसे हिंदुस्तानी हैं बस हिंदी दिवस मनाते हैं। तो एक दिन के हिंदी दिवस मनाने से हिंदी का उत्थान नहीं होगा, हिंदी का उत्थान नहीं होगा। हिंदी जननी आज रो रही, उठो लाल अब काट के खोलो, बहुत दिनों अंग्रेजी बोली, अब तो मातृ की भाषा बोलो। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा वो होती है जो हमारी माँ हमसे बोलती है, वो मातृभाषा है। तो इसलिए बहुत अच्छा। तो सर को जैसा कहना है कि हम एक पर्टिकुलर डे को सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, हमें किसी चीज़ के लिए एक दिन नहीं बनाना है, उसको पूरा समय उसको ही प्रेरित करने में हमें लगाना है। जैसे कि आज के समय में देखते हैं कि फादर्स डे है, मदर्स डे है, पर्टिकुलर बच्चे उसी दिन एक सेल्फी अपलोड करते हैं माँ बाप के साथ और भरपूर प्रेम जाहिर करते हैं। लेकिन क्या वो सही है? ये एक नवयुवकों से एक प्रश्न है, क्या वो सही है कि आप साल में एक दिन अपने माता पिता का चित्र लगाते हैं और आप कहते हैं फादर्स डे है, मदर्स डे है, या फिर आप पर्यावरण दिवस के दिन एक पौधा लगाते हैं उसके बाद उसको भूल जाते हैं? क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो सर क्या कहेंगे आप हमारी युवा पीढ़ी से? एक दिवस में पूरी होती माना तेरी यादें, तुम तो हर पल बसी हुई हो मेरी ही सब बरसातें। बिना तुम्हारे दिन ना कटता, याद तुम्हारी आती, जब भी आंखें बंद करूं मूरत तेरी दिख जाती, मूरत तेरी। तो माँ तो हर वक्त चाहिए। एक दिवस माँ मदर्स डे और फादर्स डे मनाने से ये तो अंग्रेजों ने मनाए थे जिनको फुर्सत नहीं है। हम लोग तो हर वर्ष माँ की सांसों में पलते हैं। सुबह सुबह जो हमें उठाती वो है मेरी माँ, सपनों में मेरे आ जाती वो है मेरी माँ, हर कष्टों को दूर भगाती वो है मेरी माँ, लोरी गा के हमें सुनाती वो है मेरी माँ। क्या बात, कितने उम्दा। और कितना सर आपके मुख से इसको सुनना इतना सरल है, इतना स्वाभाविक है कि सुनकर ही मेरा मन गदगद हो रहा है। तो आशा है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी खुश होंगे और ये जो सोच है सर की, पथिक जी की, ये आगे बढ़े, हमारी युवा पीढ़ी उससे प्रेरित हो, बस यही हमारी कामना है। सर अंत में बस इतना ही चाहूँगी कि अपनी लिखी हुई कोई कविता या कोई लेख जो भी आपको सबसे प्रिय हो कृपया हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं एक रचना अभी कानपुर शहर के आसपास एक घटना हुई थी, मैं वो रचना आपके सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि बहुत मार्मिक रचना थी, वो हमने लिखी थी, आपने पढ़ी भी होगी कि एक 4 बहनें और माँ पिता की मृत्यु की डेड बॉडी को वैन में लेके जा रही थी और उनका एक एक्सीडेंट हो गया। 3 बहनें और माँ मर गई, 1 बहन बची। उस माँ की क्या स्थिति होगी, उस पर मैंने अभी रचना पर कली में लिखी है, तो मैं वो रचना आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरी एक हार्दिक इच्छा है, मैं आपके समझ रखता हूँ। उसका शीर्षक मैंने दिया है सूखे आंसू। आंसू सूख गए। पिता की मृत काया को लेकर वैन से चला दुखी परिवार, माँ और साथ में चले सभी, बहनें भी थी उनके वो 4।
घर के द्वारे तक पहुंच ना सकी। एक हुई थी घटना, ड्राइवर की लापरवाही से वैन बड़ी दुर्घटना। माँ और 3 बहनों को फिर काल ने आकर घेरा, एक बहन बच गई मगर फिर मौत ने आकर डाला डेरा। पिता की मौत से रोते रोते आंसू सब खत्म हुए थे, बाकी चारों की मौत देखकर आंसू सब सूख गए थे। व्यथित हो गई थी ये बेटी जिस पर टूटा था पहाड़, खड़ी विमूढ़ वह देख रही थी, मुख से निकली न दहाड़। ईश्वर की ये लीला देखो, अब कोई बचा ना साथ, जो अनाथ बेटी के सिर पर रखे अपना हाथ। घायल थी पर रो न सकी वह, ढांढस कौन बंधाए, चुपचाप धरा पर पड़ी हुई अस्पताल कौन ले जाए। रोते रोते नैन सूख गए, बेसुध पड़ा शरीर, आंखों से भी आंसू सूखे, अब कौन सुनेगा पीर। पथिक खड़ा सब देख रहा था पर कुछ भी ना कर पाया, सूख गए भी उसके भी आंसू, घायल बेटी को कुछ ना कर पाया। 5 चिताएं जली एक संग, अग्निदेव भी रोए, जिसने विभत्स ये दृश्य देखा वो फूट फूट कर रोए। धरती माँ भी व्यथित हुई, सीने पर सीने पर घाव जो 100 रखे थे, धधक कर चिता जली उठी, बस राख के शेष बची थी। एक रचना में और आप पे समझ रखता हूँ, बेरहम इंसान आज का जो हमारा हो रहा है उस पर बहुत सुंदर रचना मैंने लिखी है। रास्ते में पड़ा सब देखते निकल गए। एक व्यक्ति रास्ते में पड़ा हुआ है, सब देखते निकल गए। कुछ शराबी मवाली के गालियां देते गए, असलियत कुछ और थी, भूख से वो गिर पड़ा, सप्ताह भर खाना न खाया, इसी से गस खा गया। बैसाख के महीने की तपती धूप ने तड़पा दिया, पेट में खाना न पानी, इसी से गस आ गया। एक भिखारी पास आया पानी के छींटे मारता, वो दूसरा कोई नहीं आया, भिखारी आया। एक भिखारी पास आया पानी के छींटे मारता, तब उसे कुछ होश आया, आहें भरकर कांपता, बोला मैं बीमार हूँ, चलने से लाचार हूँ, गली का दरबान हूँ, घर में अकेला हूँ, बेईमान नहीं, चोर नहीं, ईमानदार हूँ। सोसाइटी वालों ने मुझको घर से बाहर कर दिया, भूख से तड़प कर यहीं पर गिर गया। सोसाइटी के लोगों ने एक रोटी का निवाला न दिया, बेरहम है ये ज़माना, किसी ने 2 घूंट पानी भी ना दिया। पानी भी ना दिया। क्या बात है, जो दोनों ही कविताएं हमारे सामने पथिक जी ने बताई। पहली घटना जो थी वो तो इतनी मार्मिक थी कि सुन के ही हृदय कांप गया कि किसी के साथ अगर ऐसा हादसा हो जाए तो ना इंसान जी पाएगा ना इंसान मर पाएगा, और आंसू तो सूख ही गए। और जो दूसरी कविता सुनाई कि किस तरह बेरहम ये दुनिया होती जा रही है कि इंसान को काटने को दौड़ता है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। इवन परिवार के सदस्यों के बीच भी जो प्रेम भावना है वो भी विलुप्त होती जा रही है। तो बहुत अच्छा लगा पथिक जी आपसे बात करके, और इतना जो समय आपने हमारे चैनल में आके दिया। मैं आशा करूँगी जो लोग इसको देख रहे हैं इनकी कविताओं से प्रेरित हों, अपने जीवन में उन कविताओं को उतारें, अपने बच्चों को साहित्य के महत्व को समझाएं। सर, अंत में 2 शब्द चाहूँगी कि आप हमारी जनता से कहें। मैं जनता से जो भी आप जनता से ये कहना चाहूँगा कि धर्म कर्म सब एक हैं, ईश्वर ने सभी बनाया, हमने उसको अलग किया, बांट कर खाया। तो आदमी को धर्म का नहीं बोलना चाहिए। धर्म हमको कब याद आता है? जब हम सुखी सहार होते हैं। कहते हैं जब जेब में पैसा होता है और पाट पेट पे रोटी होती है तो ये सब शबनम हीरे हैं और ये सब जर्रा मोती हैं। बिल्कुल सर। इतने धर्म हमें कब याद आता है? जब हम ईद होती है, दिवाली होती है तो हम धर्म मनाते हैं, और जब हम बीमार होते हैं तब हम धर्म को भूल जाते हैं। तब सोचते हैं कोई भी डॉक्टर मिल जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मेरे पति को बचा दे। जब हमको रक्त की आवश्यकता होती है तब हम भूल जाते हैं कि रक्त किसका चढ़ रहा है, हिंदू का है कि चमार का है कि मुसलमान का है कि ईसाई का है। हम धर्म के पीछे दौड़ रहे हैं। रक्त का कतरा पूछ रहा है, मेरी कुछ पहचान बताओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन है मेरा धर्म बताओ। कि तुम वैज्ञानिक करो परीक्षण,
शोध करो फिर मुहर लगाओ, किसने मुझको जन्म दिया है उसका ही कुछ नाम बताओ। क्या बात। तो मैं समझ दे देना तो धर्म सब भगवान ने सबको बनाया है, खून सबके शरीर में वही लाल है, हम हो या हिंदू मुस्लिम सही सबके खून में लाल है, तो हम लोगों को कोई आपस में बैर भाव नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छा। तो सर का कहना है, जैसे उन्होंने बोला, बस एक ही अपील है जनता से हमारी कि एकता बनाए रखें। एकता पे मैं आपको एक रचना और पढ़ता हूँ, बहुत छोटी सी। मंदिर में मस्जिद बन जाएं, मंदिर में मस्जिद बन जाएं, चर्च में हो गुरुद्वारा, सब मिलकर एक संग चलें तो बढ़ेगा भाईचारा, यह भारतवर्ष हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब का हो नारा, हम भारत माँ की संतानें, भारतवर्ष हमारा। ईद में खाएं संग सेवैयाँ और होली में गुजियाँ, ईद में खाएं संग सेवैयाँ और होली में गुजियाँ, चर्च में जाकर केक को खाएं, लंगर छक गुरुद्वारा, यह भारतवर्ष हमारा, यह भारतवर्ष हमारा। मंदिर से आजान पढ़ें, मस्जिद में शंख बजाएं, मंदिर से आजान पढ़ें, मस्जिद से शंख बजाएं, चर्च में जाकर मत्था टेकें, गुरुद्वारे मोम जलाएं। नफ़रत की आग को प्रेम के जल से, नफ़रत की आग को प्रेम के जल से मिलकर सभी उठाएं बुझाएं, हम भारत माँ की संतानें दुनिया को दिखलाएं, हम भारतवासी के दिल में एक ही बस नारा, हम भारत माँ की संतानें, भारतवर्ष हमारा, यह भारतवर्ष हमारा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो कुल मिला के चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई, आपस में है सब भाई भाई, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। इसी के साथ हम सर को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल में आके इतना समय दिया। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि प्रेरणा है, इसको आगे बढ़ाना है, यहीं पर रुक नहीं जाना है। और सभी लोग मिलकर देखते रहिए न्यूज़ आउटलुक इंडिया में साहित्य आउटलुक। जय हिंद, जय हिंदी।